अलग चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 का नाम क्या है? इसका नाम है ठोस कॉमा अर्धचालक अर्धचालक एवं इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। इंग्लिश में बोला जाएगा सॉलिड कॉमा सेमीकंडक्टर करके बातें मत करो एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर के स्पेशल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि विद्युत रोधी चालक क्या है और दिष्टकारी क्या है, और जैसे ऊर्जा वेंट के आधार पर चालक, विद्युत रोधी और चालक का परिभाषित कीजिए, और दिष्टकारी का अर्ध तरंग की भांति प्रयोग, पूर्ण तरंग की भांति प्रयोग। क्लियर? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा चैप्टर ये। बताओ नाम क्या है? ठोस एवं कॉमा अर्धचालक एवं इलेक्ट्रॉनिक युक्ति। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम समझिए। क्या समझना है? चैप्टर का नाम में सबसे पहले उसने क्या बोला है? ठोस। इसका ठोस क्या होता है? ठोस क्या होता है? तो जो ठोस है वो सबसे पहले दिमाग में रखिए, द्रव्य की एक अवस्था है। क्या है? द्रव्य की एक अवस्था। जैसे मैं बोलूं द्रव्य और द्रव, समझ में आ रहा है? क्या बोला मैंने? द्रव्य और द्रव। तो जो द्रव्य होता है ये क्या है? मैटर। और ये क्या है? लिक्विड। क्लियर? तो जो द्रव्य होता है, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। द्रव्य का मतलब क्या होता है? और जो पदार्थ का मतलब होता है जो स्थान घेरता है या जगह घेरता है। समझ में आया? द्रव्य का मतलब क्या होता है? पदार्थ। और पदार्थ का मतलब क्या होता है? जो क्या करता है? जगह घेरता है। जैसे दुनिया में जिस किसी ने भी जगह घेर रखी है वो सब क्या है? द्रव्य है। द्रव्य का मतलब पदार्थ है। अब पदार्थ की 5 अवस्थाएं। अच्छा, पदार्थ की अब तक हमें कितनी अवस्थाएं पढ़ाई गई हैं? 3। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। लेकिन प्रॉपर याद रखना, जो पदार्थ होता है उसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। ठोस, द्रव, सॉरी द्रव, द्रव्य नहीं, द्रव। तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, पांचवा बॉस एंड अल्बर्ट आइंस्टीन। क्या लिखा? अल्बर्ट आइंस्टीन संघनन। क्लियर? तो जो द्रव्य है उसकी कितनी अवस्थाएं हैं? 5। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, गॉस एंड अल्बर्ट आइंस्टीन संघनन। तो जो ये देखो द्रव्य है वो तो पदार्थ है, लेकिन जो द्रव है वो पदार्थ की स्टेट है, मतलब अवस्था है। क्या है? अवस्था। तो हमेशा याद रखना, द्रव और द्रव्य दोनों अलग अलग बातें हैं। क्या है? अब उसमें से हमें पढ़ना क्या है? ठोस।
तो द्रव्य की हमारे पास जो अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और ये बॉस एंड अल्बर्ट आइंस्टीन संघनन, उसमें से हमें किस पे फोकस करना है? ठोस पर। तो हमें इतना समझ में आया कि जो ठोस है ये द्रव्य की एक अवस्था है। क्या है? द्रव्य की अवस्था। अब वास्तविकता में ठोस होता क्या है? तो याद रखना, ठोस जो होता है इसके जो आंतरिक अणु होते हैं, क्या होते हैं? आंतरिक जो अणु होते हैं, अणुओं के बीच जो क्या लगता है? बल। अणुओं के बीच आंतरिक बल प्रबल होता है। ऐसा होता है। प्रबल होने का मतलब इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो कैसा होता है? हाई हाई कंडीशन का। जैसे अभी सपोज दैट मैं कोई लकड़ी को लूँ, लकड़ी ऐसे कर दूं, तो लकड़ी थोड़ी सी ताकत लगाऊंगा, टूट जाएगी। और उसी साइज की अगर मैंने लोहे की रॉड ले ली और फिर उसको ऐसे तोड़ने की कोशिश की, तो वो टूटेगी नहीं, मुड़ सकती है। क्यों? क्योंकि जो लकड़ी है, लकड़ी के जो अणु है, उनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लगा हुआ है वो कैसा है? कमजोर, दुर्लभ। कैसा है? वो तुरंत आपस में एक दूसरे की बॉन्डिंग छोड़ देते हैं, तो वो लकड़ी तुरंत क्या हो जाती है? और लोहे के जो अणु है उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो कैसा है? हाई, प्रबल रूप से। वो एक दूसरे से इतनी बॉन्डिंग में रहते हैं कि मुड़ सकते हैं लेकिन छूट नहीं सकते। समझ में आया? तो ठोस क्या होता है? जिसके अणुओं के बीच, अणु समझ में आता है? बोलो। जैसे ये मार्कर है, तो ये किससे मिलके बना है? अणुओं से। तो अभी उसको तोड़ना चाहो तो इसके अणु अलग अलग हो जाएंगे। हाँ, और यही मार्कर अगर लोहे का होता तो इसके अणुओं के बीच जो बल लगा होता है ऐसे करके, जो ये अणु रखे होते हैं, अंतराण्विक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो कैसा होता? प्रबल। कैसा होता? प्रबल। लिख लो पहले तो। पूरा भर लो। मैंने तो नहीं छोड़ दिया, पूरी भर लो। 18 है। मैंने तो दिया तुम्हारी हुई। हाँ हाँ, 4 इंच। जाते आ रहे यहाँ आ रहे DPC का आ रहा है, किधर लेंगे DPC। हाँ, मैं तो सही कर रहा हूँ। ठीक है। जावा लगा दूँ, जावा दी है।
अब आपको ऊपर पढ़ाया जाएगा, दो में समझना चाहते हैं। एडजस्ट करेंगे कहीं बोर्ड, बोर्ड जाने तो बहुत, तो वहां पर रखा होगा देर में, यहाँ थोड़ी रखा जाए तो, बोर्ड पर यहाँ रखा जाता, बोर्ड यहाँ रखा जाता, तो बोर्ड रखा गया यहाँ जहाँ तू बैठा है, जिसको तू बैठा है ऐसी फील निकलेगी तुम्हें, रोज तो ऐसे बैठती है। फिर बोर्ड रखा गया वहां पर, एडजस्ट यही हुआ है यहाँ पे, हाँ यही रखा हुआ है, यहीं रखा हुआ है इसको, यहीं रखा हुआ है, वहां पर कहा है चेयर रख ली, अरे जय आओ चेयर पे, ये रखा जाता है। इस साल ये चेंज हुआ, ये रखा रहा है इस साल को, रिजल्ट बताओ क्या लिखा है। हमें क्या पढ़ना है, चैप्टर नंबर 14। सबसे पहले तो हम इस चैप्टर का नाम समझेंगे, उसके बाद चैप्टर में एंट्री करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना था, ठोस, तो मैंने ठोस एडे लगा ली थी। अब ठोस क्या होता है, सबसे पहले जाएंगे द्रव्य के पास। द्रव्य क्या होता है बताओ। पदार्थ, पदार्थ क्या होता है, दुनिया में जिस किसी ने स्थान घेर रखा है वो सब पदार्थ। अब पदार्थ क्या अवस्था कितनी होती है, 5। देखो मैं आपको बेसिकली बताऊं, ये तो 5 तो इंपॉर्टेंट अवस्था है तो पढ़नी चाहिए। बाकी की पदार्थ की अवस्था होती है 21, कितनी होती है, और हमें मात्र पढ़ाया कितना जाता है, 3। तो उस द्रव, चौथी क्या होती है प्लाज्मा, और पांचवी क्या है। अच्छा ठोस तो समझ में आता है, तो ठोस जो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के बीच अंतराणविक बल प्रबल रूप से लगा होता है, उसे क्या बोलते हैं, ठोस। या ऐसे कह लो कि जिनकी अणुओं की आकृति निश्चित होती है, और ज्यामितीय आकृति कैसी होती है, फिक्स, वो क्या कहलाता है, ठोस कहलाता है। अच्छा द्रव क्या होता है, द्रव में इतना समझ में आता है जैसे वाटर आया ना, और जूस, ये सब क्या है, द्रव। अब गैस, गैस समझ में आती है। अब क्या है प्लाज्मा, क्या होता है, ठोस भी हम समझ लेते हैं, द्रव भी हम समझ लेते हैं, गैस भी हम समझ लेते हैं, पर ये प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा है, आपने शहद देखा है, दोनों, जो शहद होता है वो प्लाज्मा है। ना तो लिक्विड है, ना ही ठोस है, ना ही गहरा है, और ना ही ऐसा दवा है दबे, वो कैसा है बिल्कुल, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। हाँ, चलिए, ना तो मतलब गहरा है और ना ही ठोस, तो वो क्या है फिर, प्लाज्मा है। अच्छा, और बॉस एंड अल्बर्ट आइंस्टीन संगमन, ये एक ऐसी स्टेट है जिसपे साइंटिस्ट जेसी बॉस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया था। उसका नाम क्या रखा फिर, बॉस एंड अल्बर्ट आइंस्टीन संगमन। तो आपको बेसिकली इतनी 5 तो याद रखनी रखनी है, क्लियर। उसमें से हमें क्या पढ़ना है, ठोस। तो ठोस क्या होता है, वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के बीच जो अंतरा आणविक बल होता है या आंतरिक बल होता है वो क्या होता है, प्रबल, उन्हें क्या बोला जाता है, ठोस। लिखिए, ठोस साइड लगा के लिखो, ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं के मध्य लगने वाला, जिनके अणुओं के मध्य लगने वाला अंतरा आणविक बल प्रबल होता है। जिनके अणुओं के मध्य लगने वाला अंतरा आणविक बल, जैसे जो लोहा होता है उसके अणुओं से मिलके बना है वो, अब अणुओं से मिलके बना होगा तो वो क्या होगा,
उसके अणु इतने पास पास आपस में बॉन्डिंग करके बॉन्डिंग मतलब पकड़े जकड़े रहते हैं कि उनको अलग करना चाहो तो आसानी से अलग नहीं होते। लिख गया। अब लिखिए ठोस के प्रकार। बेटा जो ठोस होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। हमें सिर्फ उसका पढ़ना है टाइप, हमें इससे कोई मतलब नहीं है क्रिस्टलीय को क्या करना है क्या करना है, इतना पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें होती है, क्योंकि हमें चैप्टर समझना है। तो चैप्टर का हम सबसे पहले ठोस जो एडिंग आया उसको समझ रहे हैं। देखो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार। क्या पढ़ रहे थे हम, ठोस। अब क्या पढ़ना है, ठोस के प्रकार। लगाइए, पहला प्रकार होता है क्रिस्टलीय ठोस। क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, बोर्ड में देखिए। क्रिस्टलीय ठोस जैसे जो अच्छा ठोस है, पदार्थ है दोनों। अब पदार्थ है तो किससे मिलकर बने, अणुओं से। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो सेम अणुओं से मिलकर बने होते हैं। इनके अणुओं की आकृति कैसी होती है, समान। अगर गोल है तो फिर वो सब कैसे होंगे, गोल होंगे। हाँ या ना, क्लियर। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं की आकृति कैसी होती है, समान होती है, उन्हें क्या बोला जाता है, क्रिस्टलीय ठोस। अच्छा, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। जैसे अब अणुओं की आकृति अलग अलग का मतलब, जैसे सपोज दैट कि एक अणु तो ऐसा है सर्किल टाइप, और आगे पता चला कि एक अणु कैसा है, आयताकार। फिर आगे पता चला कि एक अणु कैसा है, त्रिभुजाकार। फिर आगे पता चला कि एक अणु कैसा है, वर्गाकार। फिर सपोज सीधी रेखा। तो इसमें क्या है कि बीच में जो जगह स्पेस रह जाती है, इससे ये कमजोर पड़ जाता है, क्या पड़ जाता है, और ये आसानी से क्या हो जाता है, फिर टूट जाता है। तो इसके अणुओं की आकृति कैसी नहीं रहती, समान नहीं रहती। देखो क्रिस्टलीय ठोस में, देखो ऐसे पदार्थ, एक एक लाइन की डेफिनेशन है। ऐसे पदार्थ या ऐसे ठोस जिनके अणुओं की आकृति समान होती है, उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। डायग्राम बनाते चलना। ठीक है, अब चैप्टर ठोस के बारे में आपको क्लियर हो गया। हम चैप्टर को समझ रहे थे तो ठोस। अब एडे लगाओ, अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है, हम अभी क्या कर रहे हैं, चैप्टर का सिर्फ नाम समझ रहे हैं, इसका नाम क्या है और ये नाम ऐसा ही क्यों है। इसका नाम होता श्रीमती दुर्गा प्रसाद। बोलो, तो नाम तो कुछ भी रख सकते थे, रख देते कि और कुछ नाम ढूंढ लो।
है, तो इनका नाम क्यों रख दिया गया? बोलो, भगवती वासुदेव शरण, कुछ लिख दो, नाम तो है ना 14, चैप्टर नंबर 14 लगा दो। ऐसा नहीं है, इसका नाम के पीछे भी रीजन होता है कि नाम का रखा गया ठोस अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, तो इस नाम में ही पूरा चैप्टर बोल देता है कि मेरे अंदर ये चीजें हैं और ये आपको पढ़नी है। चलिए, तो चेक करो, ठोस आपने पढ़ लिया, अब क्या पढ़ना है आपको? अब लिखो अर्धचालक। और याद रखना, जैसे बंदे का जो नाम होता है उसी के अकॉर्डिंग वो काम भी करता है, ये नेचर कहता है। अब जो किसी का नाम सपोज दैट मोहनलाल मिश्रा है, तो उसका काम भी ऐसी है। अब क्या हेड लगानी, बताओ? अर्धचालक। अर्धचालक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर। अच्छा, आपने दोगुने लोग देखे हैं? दोगुने लोग कैसे होता है? जो लोग पल्लू कह दी, तो ऐसे ही सेम जो है वो अर्धचालक जो है कभी कभी तो चालक की तरह काम करता है, कभी कभी किसकी तरह काम करता है? चालक की भांति व्यवहार करता है, और कभी कभी क्या करता है? विद्युत रोधी की भांति कार्य करता है। विद्युत रोधी का मतलब इसमें से विद्युत का प्रवाह नहीं होता। जैसे आपने केबल देखा है, केबल, बोलो, तो केबल के अंदर तार होता है सिल्वर का, फिर उसके ऊपर प्लास्टिक लगी होती है, तो जो प्लास्टिक होती है विद्युत रोधी होती है, तो जैसे उसमें करंट चल रहा है, अगर आप उसको पकड़ेंगे प्लास्टिक को तो आपने करंट नहीं लगेगा। तो ऐसा ही क्या होता है, अर्धचालक क्या होते हैं कि कभी कभी चालक की भांति व्यवहार करते हैं, कभी कभी क्या करते हैं? विद्युत रोधी की भांति व्यवहार करते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? अर्धचालक। ये कैसे कैसे लोग हैं? दो, घर भी, लेकिन उनकी शर्तें हैं कब कब कैसे। हाँ या ना? लिखो अर्धचालक। लिखो वे पदार्थ, तुम कल से तीनों चारों एक साथ नहीं बैठो। क्या लिखा है? वे पदार्थ जो कभी कभी चालक की भांति और कभी कभी विद्युत रोधी की भांति कार्य करते हैं, उन्हें अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, अर्धचालक समझ में आया? अच्छा, अर्धचालक जो होते हैं ये क्या है, कैसे, जब हम चैप्टर में अंदर एंट्री करेंगे तब पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी सिर्फ इससे मतलब होना चाहिए कि अर्धचालक क्या है, उसका परिवार क्या है, कैसे करके, किस, जहां कहाँ पे रहता है, किस कॉलोनी का है, वो कब पढ़ेंगे हम अंदर में चैप्टर में एंट्री करेंगे। अब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। अब इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां क्या होती है? क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये तो उन्होंने बहुत सी दुकानों पर लिखा देखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। बोलो, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक का सामान। तो क्या है? ऐसी युक्तियां होती है जिनकी क्रियाविधि जिनकी
क्रिया विधि क्या चल रहा है? कहाँ था तेरा दिमाग? इसके कह रहा हूँ। तो उधर क्या देख रहा था? क्या मैं पढ़ा रहा हूँ? चेक करो क्या मैंने पढ़ाया। इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां क्या होती है जिनकी क्या क्रिया विधि, क्रिया विधि का मतलब वर्किंग मेथड, वो किस मेथड पे काम करती है। तो याद रखना, वो इलेक्ट्रॉन के नियंत्रित प्रवाह पर कार्य करते हैं, नियंत्रित प्रवाह पर कार्य करते हैं। अच्छा, अब ये बात क्या है कि इलेक्ट्रॉन के नियंत्रित प्रवाह पर मतलब कंट्रोलिंग में फ्लो आना चाहिए इलेक्ट्रॉन। जैसे अभी सपोज दैट ब्लड प्रेशर देखा है, ब्लड, अगर इसका ब्लड का फ्लो बढ़ जाए तो बीपी बढ़ जाता है, और फ्लो डाउन हो जाए तो बीपी क्या होगा, लो हो जाता है। ऐसे ही क्या करना है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उसमें क्या चलते हैं, इलेक्ट्रॉन, क्या चलते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, कंट्रोलिंग में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, जैसे सपोज दैट कि अभी हमारा एलईडी है, एलईडी चल रहा है 220 या 240 या 280 वोल्ट वोल्ट पर, उसमें दे दिया 11,000 वोल्ट, क्या होगा, रुक जाएगी। अभी सपोज मोटर है समर, तो वो चल रही है नॉर्मल, अब एलटी जो लाइट आती है, बाई चांस 11,000 बनेगी, फिर हो जाएगी, धुआं दे देगी, पता चलेगा कि इधर से पानी आ रहा, उधर से धुआं। हाँ है ना। अभी सपोज कूलर है, कूलर नॉर्मल चल रहा है 240 वोल्टेज पर, उसमें बनेगा सपोज 11,000, तो कूलर क्या करेगा, मोटर वोटर सब धुआं देगी। क्यों, क्योंकि उसमें क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है वो कैसा हो गया, बहुत ज्यादा, कैसा हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां होती है वो किस पर डिपेंड, कैसे काम करती है, इलेक्ट्रॉन के नियंत्रित प्रवाह पे तो दुनिया काम करेगी। इलेक्ट्रॉनिक काम में तो वो प्रवाह पर ही होगा, लेकिन कंट्रोलिंग, नियंत्रित प्रवाह पे काम करेगी, किस पे काम करेगी। और जिनकी क्रियाविधि का मतलब जो वर्किंग मेथड है वो किस पे डिपेंडेबल है, नियंत्रित प्रवाह पर, किसके, इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या कहलाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। लिखिए, ऐसी युक्तियां, अभी सपोज दैट जैसे नॉर्मल मैंने बोला कि किसी चार्जर है, क्या है, चार्जर सपोज वोल्टेज ले पाएगा 300 400 जो भी आप ले पा रहे, नॉर्मल 220 ले पा रहा है, 240 ले पा रहा है, और उसको लगा दिया आपने डायरेक्ट 11,000 से, तो वो चार्जर इसके लिए है कि 220 वोल्टेज को आपके यहाँ पे जो लाइट आ रही है 311.54 वोल्टेज की अल्टरनेटिव करंट, उसको वो 5 वोल्ट या 7 वोल्ट या 3 वोल्ट में कन्वर्ट करके आपका फोन चार्ज कर सके। आया ना। या फास्ट अगर होगा तो 9 वोल्ट 7 वोल्ट का होगा। बोलिए, अब आपने क्या बोला कि डायरेक्ट 11,000 से बोल दिया, 11 लगा के 11,000 में कन्वर्ट कर दे 5 वोल्ट में, तो ऊपर से ऐसे पिघल के गिरेगा वो, तो चार्ज दिखाई नहीं देगा, गेन बन जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है वो कैसा हो गया, बहुत ज्यादा। उसको वोल्टेज चाहिए कितनी थी, किसी गुब्बारे हवा भर सकते हैं नॉर्मल, और उसमें हवा भर दी, ऐसे सपोज एक गुब्बारे हवा भर सकते हैं आप साइकिल के टायर ट्यूब इतनी, आपने उसे हवा भर दी ट्रक के ट्यूब इतनी, गुब्बारे का क्या होगा, गुब्बारा कब सर्वाइव करता, तो उसमें कंट्रोलिंग में हवा होती। हाँ या ना। तुम खाते हो 5 रोटियां और तुम्हें टूटनी 25, तो फिर क्या होगा, पलट जाओगे। हाँ या ना। बोलिए, और पलटने के बाद भी क्या होगा, उल्टी हो जाएगी। बोलो, नहीं हुई उल्टी, तो उसके बाद फिर क्या होगा, दूध और मिल जाए फिर। और कभी कभी और नोटिस किया होगा, फिर पेट ऐसा होता है, पहले जाला इधर जाओ, ऐसा लगता है इधर हल्ला है कुछ, इधर जाओ, भर जाता है पूरी फुल एकदम नाक तक, और गलती से झुकी आ जाए, उठ के बैठना पड़ता है।
आया क्या? देखो इलेक्ट्रॉन युक्तियां, ऐसी युक्तियां ऐसी युक्तियां जिनकी क्रियाविधि जिनकी क्रियाविधि इलेक्ट्रॉन के नियंत्रित प्रवाह पर आधारित होती है। इलेक्ट्रॉन के नियंत्रित प्रवाह पर आधारित होती है। तो ये आपने क्या समझा चैप्टर का नाम? क्या समझा है? ऊपर लगा देंगे इसके ऊपर चैप्टर का बेसिक। अब हम एंट्री करेंगे चैप्टर। ठीक है, अब चैप्टर की पहले हेड लगाइए चालक। सबसे पहले हेडिंग क्या लगानी है? चालक। चालक को क्या बोला जाता है? कंडक्टर। अब आप मुझे बताइए, अब तक आपने चालक का क्या डेफिनेशन पढ़ा है कि कंडक्टर क्या होता है? बोलो। जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है उसे चालक कहते हैं। ये हमने हट रखा है। अब जो चालक होता है उसमें धारा का प्रवाह आसानी से होता क्यों है? जैसे सपोज दैट अभी मेरे पास ये होता सिल्वर का तार है ना, और यही तार होता किसका? लोहे का। तो दोनों में से धारा किसमें अच्छे से फ्लो होती और किसमें कम फ्लो होती, और क्यों? हम्म, प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोधकता। क्या चीज? जैसे हमें क्या पढ़ना है? चालक। क्या पढ़ना है? तो याद रखना, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। क्या होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे सपोज दैट किसी वर्क को करने के लिए 4 लोग लगे हों और उसी वर्क को करने के लिए 40 लोग लगे हों, तो 4 लोग अच्छा काम करेंगे, 40 अच्छा काम करेंगे। ऐसे ही क्या है, मैंने बोला लोहा और सिल्वर। तो लोहे में अगर इलेक्ट्रॉन है धारा को फ्लो कराने के लिए तो सपोज कितने? 4 है। और अगर सिल्वर की बात की है तो उसमें कितने हैं? 40 है। एग्जाम्पल समझिए। तो जो सिल्वर होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है? बहुत ज्यादा। और जो लोहा है सिल्वर के अकॉर्डिंग उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या कैसी होती है? कम। तो पहला रीजन हुआ कि उसमें धारा आसानी से फ्लो होगी और इसमें धारा रुक रुक के फ्लो होगी। दूसरा रीजन क्या है? सिल्वर जो होता है उसकी चालकता बहुत ज्यादा होती है, मतलब सपोर्ट करने के लिए, धारा को चलाने के लिए। और प्रतिरोधकता जो होती है बहुत कम होती है, मतलब धारा को रोकता ही नहीं है सिल्वर। और जो लोहा होता है उसकी प्रतिरोधकता कैसी होती है? ज्यादा, और चालकता कैसी होती है? कम। तो इस वजह से सिल्वर कैसा? अच्छा चालक है, और लोहा कैसा है? कम चालक है। मैंने कुचालक की बात नहीं कर रहा हूं मैं चालक दोनों ही है, लेकिन अच्छा कौन सा चालक है? समझ में आ रहा है? तो चालक पदार्थ क्या होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है? देखो, सबसे पहली बात, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है बेटा? ज्यादा। तो वो क्या होते हैं?
दोनों चालक होते हैं। और दूसरी बात, जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह, जिनमें धारा का प्रवाह कैसा हो। अब आसानी से प्रवाह होगा क्यों नहीं, सही सर जी, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बहुत संख्या में पाए जा रहे हैं, है ना। तो उसमें क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक धारा का प्रवाह होगा। और तीसरी बात क्या है, तीसरी बात की बात करूं तो इसकी जो चालकता होती है, विद्युत चालकता, क्या है विद्युत, अच्छा विद्युत चालकता क्या होती है, जो विद्युत को चालन करने में मदद करे, तो क्या बोलते हैं, विद्युत चालकता। ये कितनी होती है इसकी, ये 10 टू दी पावर 2 से लेकर 10 टू दी पावर 8 ओम मीटर इनवर्स होती है। चेक करना, 10 की पावर 2 का मतलब 100, और 10 की पावर 8 का मतलब 10 की पावर 8 का मतलब 10 लाख तो ये लिख रहे हैं। और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, क्या लिखूंगा, 10 की पावर, मैंने बोला क्या, 10 की पावर 8, 2 4 6 8 कितने हो जाएंगे, 10 करोड़। तो इसकी जो चालकता होती है वो कितनी होती है, 10 की पावर 2 से लेकर 10 की पावर 8 ओम मीटर इनवर्स। इसका मतलब इसकी चालकता बहुत ज्यादा है, क्या है, बहुत ज्यादा। अब अगर बात करूं मैं प्रतिरोधकता की, किसकी बात करनी है, तो प्रतिरोधकता का मतलब होता है रोकने वाले, इलेक्ट्रॉन को रोकने वाले, 10 की पावर -2 से लेकर 10 की पावर -8 ओम मीटर हो। तो रोकने वाली कंडीशन कैसी है? करोड़ दस, एक का 10 करोड़ भाग के अकॉर्डिंग नहीं रोक पा रहा है। तो इसका मतलब क्या, प्रतिरोधकता कम होगी, चालकता कैसी होगी, अधिक। और धारा कैसे प्रयोग कर रही है, आसानी से प्रयोग कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी है, तो वो क्या कहलाएंगे, जैसे चांदी और तांबा, कॉपर और आदि, आया ना। अब याद रखना, दुनिया का सबसे अच्छा चालक चांदी है, इससे अच्छा चालक नहीं। अब एक और इसमें एग्जांपल दे देता हूं, एल्यूमिनियम, क्या है, तो दुनिया का सबसे अच्छा चालक क्या है, चांदी। क्यों, ये इतना अच्छा चालक है, कभी एक बार वायरिंग कर दो चांदी की, वो दोबारा खराब नहीं होगी। अब सोच के देखो, ये जो इसके तार पड़े हुए हैं, ये एल्यूमिनियम के, ये जो 11 हजार के तार काय के हैं, इनको तो आदमी काट ले जाता है। और चांदी के लगाए हुए कितने मिलेंगे सब स्टोरेंट दे तो, मुझे के 5 मिनट में काट लो, कोई दिक्कत ना है, आया ना। तो चालक को समझ में आया, चालक क्या होता है, बताओ चालक क्या होता है। जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है, ज्यादा होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होने का मतलब धारा का प्रवाह अच्छे से होगा, दूसरे में यही लिख दिया गया। अब तीसरी बात करें इनकी वैद्युत चालकता, 10 की पावर 8 से लेकर 10 की पावर 2 से लेकर 10 की पावर 8 ओम मीटर इनवर्स। अब ये वैल्यू आप उसमें बुक में चेक करिए एक बार, बुक में दी होगी, चेक करके मुझे बताओ।
कितने हुए पत्र रखता है मैं चालकता चालकता न थके हैं पांव अभी और ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर आज भी सफर जारी। अब इसकी दो डेफिनेशन बनाना है यहाँ से। एक तो नॉर्मल जो सबको पता होती है, कौन सी वाली, कि ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है और उनमें धारा आसानी से प्रवाहित होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, चालक। दिस इज अ नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ कंडक्टर। अब हाई क्वालिटी की डेफिनेशन क्या है कि आप ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ना है, तो वो डेफिनेशन क्या है, ऐसे पदार्थ जिनकी वैद्युत चालकता 10⁻² से लेकर 10⁻8 ओम मीटर इनवर्स होती है और प्रतिरोधकता 10⁻−2 से 10⁻−8 होने की। क्लियर? लिखिए, और जैसे मैं इसको लिख देना।